दिमश्क के कदीम शहर में आमना नाम की एक जवान लड़की रहती थी। आमना अपने सलूक और तजस्सुस की वजह से शहर भर में मशहूर थी। उसे शहर में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन हलचल से भरे बाजार में घूमते हुए आमना ने एक बूढ़े सौदागर को शहर से बाहर पहाड़ियों में एक छिपे हुए जादुई बाग के बारे में बात करते हुए सुना। बाग के बारे में कहा जाता था कि वो जादुई चीजों और मखलूकात से भरा हुआ हयावर जो भी उसे पाएगा उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आमिना जादुई बाग के बारे में सुनकर बहुत परजोश हो गईं और इस जादुई जगह को तलाश करने का फैसला किया। इसके बाद आमना अपने वालिदैन के पास गई और उनको जादुई बाग के बारे में बताया और उसे वहां जाने की इजाजत देने की दरख्वास्त की। उसके वालिदैन उसे इजाजत नहीं देते और आमना बहुत परेशान होगी। आमना को परेशान देखकर उसके वालिदैन ने उसे इजाजत दे दी। अगली सुबह सवेरे उसने खाने और पानी से एक छोटा सा बैग बांधा और पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गई। ये सफर लंबा और कठिन था, लेकिन आमना का अज़्म कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार वो एक घने कदीम जंगल पर पहुंची। जंगल में दाखिल होने से पहले वो पत्थर पर बैठकर दोपहर का खाना खाने लगी, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सौदागर के अल्फाज याद करके जंगल की गहराई में चली गई। एक बेहोश दूसरी दुनियावी चमक की रहनुमाई में चलते चलते उसे एक खूबसूरत परिंदा नजर आया, जिसके चमकते पंखों के साथ एक गरी हुई शाख के नीचे फंसा हुआ था। आमना ने जल्दी से परिंदे को आजाद किया और बदले में उसने उससे बात की। परिंदे ने कहा, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया प्यारी लड़की, मैं इस बाग का मुहाफिज हूँ, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें उसकी तरफ ले जाऊंगा। आमिना ने परिंदे का पीछा किया और जल्द ही वो जादुई बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि हर चीज अपनी रोशनी से चमक रही थी और सुनहरी दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे थे और एक क्रिस्टल साफ नदी जो हीरों की तरह चमक रही थी। बाग के बीच में सुनहरी पत्तों वाला एक शानदार दरख्त खड़ा था। परिंदे ने एक शाख पर बैठकर कहा, ये ख्वाहिशात का दरख्त है, तुम एक ख्वाहिश कर सकते हो, लेकिन समझदारी से इंतखाब करो, क्योंकि आप जिंदगी में उस दरख्त से सिर्फ एक बार ख्वाहिश कर सकते हैं। आमिना ने गौर से सोचा, वो दौलत, ताकत या यहाँ तक कि हीरे की ख्वाहिश कर सकती है, लेकिन फिर उसे अपने खानदान की जदोजहद और अपने शहर के बहुत से लोग याद आए जो गुर्बत और बीमारी का शिकार थे। इसने पुख्ता दिल से अपनी ख्वाहिश पूरी की। उसने कहा, मैं अपने खानदान और दिमश्क के लोगों की भलाई और खुशहाली की ख्वाहिशमंद हूँ। ख्वाहिशात का दरख्त चमका, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। परिंदे ने कहा, आपकी बेलोसी बहुत से लोगों के लिए बड़ी बरकतें लाएगी। आमना घर वापस आई और जल्द ही इसकी ख्वाहिश जाहिर होने लगी। इसके खानदान की खुशकिस्मती बेहतर हुई, लेकिन इससे भी अहम बात ये है कि दमिश्क शहर की तरक्की हुई। कहानी का सबक ये है कि बेगर्जी और हमदर्दी के साथ दूसरे लोगों के बारे में सोचना बड़ी बरकत लाता है और बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है। और दूसरों के बारे में सोचना आसान नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं और दूसरों की मदद करके अपनी हकीकी खुशी हासिल कर सकते हैं।